नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों का रेलवे, एसएससी, सीजीएल या हरियाणा के स्पेशल एग्जाम से ये टॉपिक आप लोगों का आता रहता है दोस्तों, और वो है हमारा स्टैटिक्स मैथ। यानी स्टैटिक मैथ्स कैसे दोस्तों, आप लोगों से यहाँ पे लिखे मैंने 8 चीज़ें लिखी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आते रहते हैं। जैसे आपसे कोई भी सीरीज दी जाती है, उसका आपसे पूछा जाता है मीन निकालिए, यानी माध्य कैसे निकाला जाता है। फिर हम सीखेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं, इसके बाद मोड है, बहुलक कैसे निकाला जाता है। यानी इन विषयों पर मैं आज आप लोगों से इस छोटी सी क्लास में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, रेंज जानेंगे, वेरिएंस क्या होता है, प्रसरण जिसको कहा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है जिसको मानक विचलन कहा जाता है, और इसी के साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक क्या होता है। चले एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मीन। मीन यानी मीन का मतलब ही दोस्तों औसत होता है। जिस प्रकार आप मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हैं वही हमारा क्या होता है मीन। जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा आप लोगों से, क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। देखिए 4 5 6 7 ये मैंने कुछ भी लिखा, आप लोग कोई भी सीरीज दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसका मीन निकालिए भाई, इसका मीन क्या होगा। तो मीन कैसे निकालते हैं, यानी माध्य कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, यानी एवरेज निकालने का क्या होता है, सम ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का योग अपॉन नंबर ऑफ डाटा यानी आंकड़ों की संख्या। एक छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों, आंकड़ों का योग प्लस आंकड़ों की संख्या। इस प्रकार आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी का मीन निकाल सकते हैं। देखो आंकड़ों की संख्या मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए भाई, इसमें आंकड़ों का योग यानी जो भी डाटा आपको दिया जाए, इसको अगर हम ऐड करें 6 और 4 10 और 12 22, यानी टोटल अगर इनको ऐड करें 22, और बटे में कितना हो गया आंकड़ों की संख्या, यानी कितना है ये नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 और 4, यानी 22/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5.5, यही हमारा मीन होगा। यानी मीन क्या आ गया 5.5। में भी आप लोगों को समझ में आ गया मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगर आप लोगों को दिया जाए भाई, कुछ भी दे दिया, ये सीरीज दे दी आप लोगों को, ठीक है, पूछ लिया गया इसका मीन बताएं भाई, इसका मीन कैसे निकालना है। आप लोग मीन निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया, आंकड़ों का सबसे पहले योग करना है, यानी 1 + 2 + 4 + 5, और बटे में आंकड़ों की संख्या 1 2 3 और 4 यानी 4। तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, यानी 12/4। तो मीन कितना आ गया दोस्तों हमारा 3। तो इस प्रकार हम अपना क्या निकाल सकते हैं, मीन। तो मे भी आप लोगों को मीन यानी माध्य या जिसे एवरेज यानी औसत कहा जाता है वो किस प्रकार निकालते हैं आप सीख चुके हैं। चले भाई, अब मैं अपना सेकंड पे बात करता हूं दोस्तों। अब हम बात करेंगे आप किसी भी का यानी मीडियन कैसे निकालते हैं। ये था हमारा माध्य है, यानी माध्य को ही हम आप कह सकते हैं एवरेज बोलते हैं भाई। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने सेकंड टॉपिक की, जो है मीडियन। देखिए मीडियन में दोस्तों आप लोगों को ना एक बात ध्यान रखना है। अब है हमारा सेकंड यानी मीडियन। मीडियन में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है जिसको माध्यिका कहते हैं। यानी जैसे कोई भी सीरीज दी गई, जैसे 4 5 और 6, ये आप लोगों के सामने सीरीज दी गई और उसका पूछा गया मीडियन निकाले भाई, क्या निकाले, मीडियन यानी माध्यिका। तो आप क्या करोगे दोस्तों, बीच वाला ही जो बीच में होता है ना, सीरीज के बिल्कुल बीच में, वही हमारा मीडियन होता है, वही हमारा मीडियन यानी माध्यिका होता है। मीडियन यानी इसमें क्या जाएगा हमारा 5 आंसर। समझ आया। लेकिन नोट यानी ध्यान रखने की बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोगों को सीरीज दी गई होगी ना, उसको आप लोगों को ना सबसे पहले असेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम में जरूर लगाना भाई। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही और अवरोही क्रम में उस सीरीज को सजाना। फिर आधे यहां से हटा दो, आधे राइट से हटा दो, लेफ्ट से हटा दो, बीच वाला जो पार्ट बचेगा वही आप लोगों का क्या होगा, मीडियन होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैंने आप लोगों को दिया 1 4 5 7 9, ये मैंने आप लोगों की एक सीरीज थी, ठीक है, और इससे मैंने पूछा इससे आप लोग मीडियन निकालिए, इस सीरीज का क्या निकालिए, मीडियन। तो आप लोग क्या करोगे, पहले इसको ये देखोगे कि क्या ये आरोही या अवरोही क्रम में है। हाँ भाई, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इससे बड़ा। तो फिर क्या करोगे, 2 यहां से हटा दो, 2 यहां से हटा दो, बीच वाला जो पार्ट बचेगा वही आप लोगों का क्या होगा, मीडियन होगा। क्या आपको समझ आया। लेकिन देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं देता इसी सीरीज में 1 5 4 7 9, तो अब इसका मैं आप लोगों से पूछूंगा इसका मीडियन निकालो, इसका क्या निकालो, मीडियन यानी माध्यिका। तो मीडियन कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो मीडियन ये बीच वाला नहीं होगा दोस्तों। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, पहले कोई भी सीरीज दी गई ना, मीडियन जब भी निकालना हो, पहला पॉइंट आपका क्या होना है, आपको इस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। चलिए लगाते हैं, 1 4
5, 7 और 9, ये मैंने बढ़ते क्रम में लगा दी। अब आपको यहाँ से और वहाँ से हटाना है और बीच वाला निकालना है, यही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्या आपको समझ आया? चले, मीडियन में एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों आप लोगों को। चले, ये तो आपको पता चल गया कि आरोही और अवरोही क्रम में सजाना है और बीच वाला जो होगा वही हमारा मीडियन होगा। लेकिन दोस्तों कई दफ़ा क्या हो जाती है, सीरीज ना सम संख्या दे देते हैं। मान लो सीरीज दी गई आप लोगों को 4, 5, 6 और 7, ठीक है। पहले सीरीज देखो, ये बढ़ते क्रम में है, हाँ भाई है। अब बीच इसमें मीडियन क्या होगा भाई, इसमें मीडियन निकालना हो ना जब दोस्तों, तो आप 2 यहाँ से हटा दोगे, 2 यहाँ से हटा दोगे, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं भाई, है ना। तो अब आप क्या करो, एक यहाँ से हटा दो, एक यहाँ से हटा दो। अब जो बीच में बच गए ना, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। यानी जो बीच में बचेगा, 5 बच गया और 6 बच गया, इनको दोनों से 2 से डिवाइड करना हमेशा, और 11/2 यानी आपका मीडियन अब कितना आएगा, 5.5। क्या आपको समझ आया? चले, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको निकालना है, अगर मैंने सीरीज दी आप लोगों को 1, 7, 5, 9, 13, अगर मैं पूछूं और 16, मैंने पूछा इस सीरीज का मीडियन क्या होगा, तो मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, आप इसको बढ़ते क्रम में लगाओगे, यानी 1, 5, 7, 9, 13 और 16, ये हमने बढ़ते क्रम में लगा दी। अब क्या करेंगे, आधे लेफ्ट से हटाएंगे, आधे राइट से। मान लो 2 यहाँ से हटा दिया, 2 यहाँ से हटा दिया, ठीक है। बीच में कितने बच गए, 2। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, 9 और 7 16 और बटे में 2, यानी मीडियन कितना आ गया आप लोगों का, 8। समझ आया? तो मे भी आप लोग सेकंड भी सीख चुके हैं, हमने मीन सीख लिया कैसे निकालते हैं, मीडियन सीख लिया कैसे निकालते हैं। अब चले हम अपना थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, भाई मोड कैसे निकाला जाता है, जिसको आप लोग बहुलक कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना भाई, सीरीज में ना जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, सीरीज में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी ना, उसी को बहुलक कहेंगे। यानी बहुलक नाम से पता चल रहा है जो सबसे ज्यादा बार आए। जैसे कि एक क्वेश्चन, अब हम सीख रहे हैं मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर सीरीज दिया आप लोगों को 4, 5, 5, 6, 7, ये सीरीज दी गई, आपसे पूछा जाएगा मोड क्या है। अब ये बताएं इस सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार 5 आया है, तो यही हमारा क्या होगा, मोड होगा, यानी बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है, सिंपल, कुछ नहीं, इसमें और ज्यादा कुछ सीखना नहीं आप लोगों को। सीरीज में जो भी सबसे ज्यादा बार आएगा वही हमारा मोड होता है। समझ आया? चले, हमने तीसरा भी सीख लिया। अब आप लगा सकते हैं भाई, अगर मैं आप लोगों को 4, 6, 6, 7, 7, 8 और इससे पूछूं मैं मोड बताओ क्या होगा, तो आपको पता है सीरीज में सबसे ज्यादा बार क्या आया है भाई, 6 आया है, तो मोड क्या होगा हमारा, 6 आंसर ही होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोड निकालना आप लोग सीख चुके। एक मोड का और फार्मूला होता है, मैंने यहां भी मोड क्यों लिखा दोस्तों, मोड निकालने का एक फार्मूला और होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं मोड का बहुलक का एक और फार्मूला होता है 3 मीडियन, यानी 3 माध्यिका में से 2 मोड मीन, अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये एक मोड का और हमारा फॉर्मूला होता है। समझ आया? आप लोग समझ चुके हैं मेरे ख्याल से क्या होता है। चले, अगर मैं इसको रब करूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको रब किया, ये कब लगाना है, जब आप लोगों को ना दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को इनमें से कोई 2 दिया जाता है, या तो मोड दिया जाएगा या मीडियन दिया जाएगा, और पूछा जाएगा मीन क्या होगा, या मीडियन और मीन दिया जाता है, पूछा जाता है मोड क्या होगा। यानी इसका जब आपको सीरीज ना दी जाए, डायरेक्ट क्या दिया जाए भाई, मीन है हमारा 4, मोड है हमारा 5, तो मीडियन निकालिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तब भी आप निकाल सकते हैं इस डायरेक्ट एक फार्मूले से, भाई मोड की जगह मोड रखिएगा, 3 मीन माइनस 2 मोड, यानी इस सीरीज से आप लोग अब क्या कर सकते हैं, हमारा मीडियन निकाल सकते हैं। आगे पीछे मैथमेटिक्स तो आपका आता होगा भाई, ठीक है। ये हमने सीख लिया कि मोड के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आए, और एक मोड इज इक्वल टू क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 मोड। अब किसके साथ 3 है, जो सबसे बड़ा है। अब मीडियन और मोड को लिखेंगे तो बड़ा कौन सा है भाई, सॉरी यहाँ पे मोड लिख दिया मैंने, मीन आएगा, क्या आएगा, मीन, ठीक है, क्योंकि मोड तो निकालना ही था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब बताओ मीडियन बड़ा है या मीन बड़ा, भाई मीन छोटा है तो छोटा आया, मीडियन बड़ा है तो इसके साथ बड़ा आया भाई, ठीक है। चले, अब हमने दोस्तों अपना 3 चीज़ें सीख ली, 4 चीज़ें आप कह सकते हैं हमारी सीरीज में। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया दोस्तों कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, और एक मोड का एक फार्मूला और सीख लिया, क्या, 3 मीडियन
-2 मीन। ये हमारा एक और फॉर्मूला होता है। अब हम सीखेंगे रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज। ठीक है, अब बारी आ गई रेंज की। तो सिंपल रेंज क्या होता है, रेंज का एक ही फॉर्मूला होता है, सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या ना मैक्सिमम में से अगर हम मिनिमम सबसे जो कम संख्या वो माइनस कर दें वही हमारी रेंज आता है, यानी परिसर होता है। जैसे क्वेश्चन आ गया 4, 5, 13, 21, 15, 18, ये क्वेश्चन दिया गया आप लोगों से। अब पूछा गया इसका रेंज निकालिए। तो अब ये बताओ सीरीज में सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है भाई 21, यानी मैक्सिमम माइनस सबसे छोटा कौन है 4, तो रेंज हमारी क्या आ गई 17। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो, बस सिंपल वही हमारी क्या होगी रेंज होगी। मे भी आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया। चले, अब इससे ज़्यादा कुछ कराने की बात है नहीं भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला ही याद रखना आप लोगों को, रेंज क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चले नेक्स्ट देखिए, 5 की चीज बात कर ली हमने। नेक्स्ट है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों इन दोनों को ना एक साथ देखेंगे। देखिए एक साथ कैसे देखना है, सिंपल सा है भाई। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस यानी प्रसरण, प्रसरण भाई। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का अगर आप लोग स्क्वायर कर देंगे ना तो यही हमारा क्या होता है वेरिएंस होता है। यानी प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर कर दो वही हमारा क्या होगा वेरिएंस होगा। जैसे कि मान लो आप लोगों से क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 5, फाइंड वेरिएंस, निकालो भाई वेरिएंस निकालो, यानी प्रसरण निकालो। तो वेरिएंस हमने क्या देखा अभी, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस कितना आ गया 25। क्या आप लोगों को समझ आया। तो वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये बताओ अगर इसी से अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे भाई। तो आप लोगों को पता चल गया वेरिएंस का अगर हम प्रसरण का अंडर रूट कर दे और इसको मोड लगा दे। देखिए मोड लगाना बहुत जरूरी है। मोड का मतलब होता है हर एक नेगेटिव चीज को ये क्या कर देगा प्लस कर देगा। आपने क्या सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों चीजें देख ली। अब ये बताओ अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, मान लो यहीं पे देता हूं, अब की बार वेरिएंस दिया गया आप लोगों को 81, पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब बताओ क्या होगा। तो आप लोगों को पता चल गया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस को अंडर रूट कर दे वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 9 और ये प्लस में आएगा। देखिए अगर आप लोगों को डायरेक्ट ये अंडर रूट 81 दिया जाए ना तो आंसर जो निकलता है ना हमारा वो प्लस माइनस 9 निकलता है। समझ आया, यानी प्लस ये हो भी सकता है या माइनस 9 भी हो सकता है। जब इस पे मोड लगा देंगे तो वो हमेशा +9 ही होता है। समझ आया। एक बार आप लोगों से कैसे क्वेश्चन आया, देखिए यहां से क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कैसे आया था एक बार। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको ना ऑप्शन में दोनों दिए गए थे, प्लस माइनस वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि वेरिएंस दिया हुआ है 181, 121, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए और ऑप्शन था आप लोगों का, ऑप्शन में ए +-11, बी क्या था 11, सी क्या था 12, डी क्या था 5। अब बताओ वेरिएंस 21 है 121, इसी को अंडर रूट कर देंगे यही हमारा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा दोस्तों +11 होगा, ना कि +-11। समझ आया। तो भाई ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे हमको फॉर्मूला मैंने बता दिया, वेरिएंस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस को अंडर रूट कर दो और ये लगा दो इसमें मोड में। समझ आया। अब याद रखने के लिए क्या होगा, अब याद रखने के लिए ये देखो भाई, वेरिएंस बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा। भाई वेरिएंस बड़ा होगा, प्रसरण, प्रसरण यानी प्रसार, प्रसार यानी बहुत ज्यादा होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे कि प्रसार तो बड़ा होता है, तो बड़ा कब आएगा जब आप स्क्वायर करेंगे। भाई अंडर रूट कर दोगे तो छोटा होगा, छोटा क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, चले भाई हमने वेरिएंस निकालना सीख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन सीख लिया। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा इससे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको भी देखते हैं अच्छे से किस प्रकार हम निकालते हैं इसको। ठीक है, चले भाई। और फिर कुछ आप लोगों से यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसको भी मैं रब कर देता हूँ, मे भी आप सीख चुके हैं, अपने नोट्स बना लेना भाई इसको। ठीक है, चले अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए इसको मैं COV लिख देता हूँ अभी के लिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक जिसको कहा जाता है। ठीक है, चले तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बटे में मीन और गुना में 100।
ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन, यानी ध्यान रखना है बड़ा होता है नीचे, छोटा होगा ऊपर। कभी भूल भी जाओ, छोटा लिखोगे ऊपर, बड़ा लिखोगे नीचे, गुना में 100 कर दो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमेशा परसेंटेज में निकलता है। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया 5 और मीन दिया गया 20 और पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए भाई। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या कैसे निकालोगे भाई? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 5 बटे में मीन यानी 20 गुना में 100। अब 5 चुके 20 और 4 से कट जाएगा 25, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आ गया दोस्तों हमारा 25%। ठीक है, हमेशा परसेंटेज आंसर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना आ गया 25%। तो यही बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाए आप लोग निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से। समझ आया? अब आप बताओ, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया गया हो और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो तो आप मीन निकाल सकते हैं, यानी आगे पीछे करके आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूले से आप लोग अब निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 8 हो गए। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और सीखनी है। अभी यहाँ पे टॉपिक क्लियर नहीं हुआ अभी आपका कंप्लीट। देखिए यहाँ पे ना वेरिएंस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। एक तो आपने देख लिया भाई, जब आप लोगों से ना मान लो छोटा लेता हूं मैं 10, 11, 10, 12, ये कोई सीरीज दी गई और आप लोगों को निकालना है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे निकालोगे भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। देखिए अभी तक हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, वेरिएंस का अंडर रूट कर दे वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। लेकिन जब वेरिएंस ना दिया गया हो, आपको एक सीरीज दी गई, तब आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे या वेरिएंस कैसे निकालेंगे? इसी से हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि जब एक सीरीज दी गई हो तो मानक विचलन कैसे निकालें और प्रसरण कैसे निकालते हैं, यानी वेरिएंस कैसे निकालते हैं। देखिए अब सबसे पहले मैं इससे वेरिएंस निकालना सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोई भी एक चीज सीख लो भाई। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस निकालने से पहले सबसे पहले ना फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको इसका मीन निकालना पड़ेगा। चले इसका हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन, यानी माध्य। माध्य क्या होता है? सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यानी 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 12 और बटे में 4। मान लो 10 और 10 20 और 30 40 और 43। मान लो मैं इसको 13 लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 44 बटे में 4। तो मीन हमारा कितना आ गया? ये देखो मीन हमारा कितना आया 11। मीन तो निकालना आता आप लोगों को। अब मीन से हम लोगों को निकालना है वेरिएंस। प्रसरण कैसे निकालते हैं? प्रसरण होता है मान लो ए इसको मानता हूं, बी इसको मान लेता हूं, सी इसको मान लेता हूं, डी इसको मान लेता हूं, एम हमारा आ गया 11, यानी मीन कितना आ गया 11। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं दोस्तों? मीन माइनस ए और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस मीन माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस मीन माइनस सी होल स्क्वायर, प्लस एम ए यानी मीन माइनस डी यानी होल स्क्वायर, और बटे में नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 और 4। यानी सिंपल सा वेरिएंस निकालने का चीज़ क्या है, कैसे निकालते हैं? आपको क्या करना है, जितना मीन आया इसमें से ये माइनस करो। 11 माइनस 10 कितना आया? 1 का स्क्वायर, प्लस फिर मीन कितना है 11, 11 में से 11 घटाओगे तो 0, 0 का स्क्वायर, फिर मीन कितना है 11 में से सी घटाओगे तो दोस्तों 1 का स्क्वायर, और फिर 11 में से डी घटाओगे 11 माइनस 13 कितना आएगा -2 का स्क्वायर, और बटे में 4। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 और बटे में 4, टोटल हो गया 6/4। यानी अगर इसको डिवाइड करें तो 3/2, यानी आपका वेरिएंस आ गया दोस्तों कितना 3/2। तो वेरिएंस आ गया तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई? वेरिएंस का अगर आप 3/2 का अगर अंडर रूट कर देंगे, मोड़ लगा देंगे, यही तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का अंडर रूट कर दो भाई, सिंपल। तो इस प्रकार भी हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। समझ आया? तो दोस्तों ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अब आप लोगों के लिए एक घर के लिए यानी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को करना है इसका जवाब, आंसर कितना आएगा। ऐसे ही आप लोगों को एक सीरीज दी जाती है, आपसे मैं 2 क्वेश्चन देता हूं। देखिए चले पहले सिखा देता हूं, लास्ट में क्वेश्चन देंगे। ये तो आप लोगों ने सीख लिया भाई। इसके अलावा ढंग कैसे कैसे आता क्वेश्चन करने का, आप लोगों से ये पूछा जाएगा। देखिए भाई आपसे ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि 28 के गुणनखंडों का गुणनखंडों यानी फैक्टर्स का, 28 के गुणनखंडों यानी फैक्टर्स का मीन निकालिए भाई। आपसे ये क्वेश्चन आता है का मीन क्या होगा।
28 के गुणनखंडों का फैक्टर्स क्या होगा? भाई 28 के गुणनखंडों का मतलब क्या होता है? 28 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है उनका मीन पूछा गया आपसे। तो 28 को काटने वाली संख्या कौन कौन है? फैक्टर्स तो वही तो होते हैं जो इसको भाग करते हैं। भाई 1 28 को भाग कर सकता है, आपको पता है, 2 कर सकता है, 4 करेगा, 7 करेगा, 14 करेगा और 28 भी करेगा। यानी आपको सीरीज इसमें दी हुई थी, अब आ गई ये सीरीज। भाई इसका तो मीन निकाल सकते हैं ना आप लोग। मीन कैसे निकालेंगे? इनको ऐड कर दो सभी को, ठीक है ना, ऐड कर दोगे और फिर क्या होगा? जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6, यही आपका मीन होगा। समझ आया? तो इस प्रकार का भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। या आपसे कुछ क्वेश्चन आए कि भाई प्रथम यानी फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, पहली 6 अभाज्य संख्या का मीन क्या होगा? अभाज्य, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आप लोगों से। प्रथम 6 प्राइम नंबर्स का मीन क्या होगा? तो इसमें आप लोगों को पहले प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। क्या 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 होता है भाई प्राइम नंबर्स आपके? तो जो अपने आप से और 1 से भाग हो जाए, जो खुद से और 1 से भाग हो जाए ना, वही प्राइम नंबर होता है भाई। या आप कह सकते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, कम से कम 2 फैक्टर, यानी इसको काटने वाले 2 हो, एक तो वो खुद हो और एक तो होता ही आप लोगों को पता है। अब देखिए बताइए भाई 0 और 1 हो गया, 3 5 7 और 11 और 13। अब ये ऐसे नंबर्स है जो सारे 1 से भी कटते हैं और खुद से भी कटते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ भाई इसमें यहाँ पे कि क्या मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 क्या प्राइम नंबर है? मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि 1 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। भाई आप लोगों को पता है, मैंने बताया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से, या जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो। कम से कम कितने फैक्टर हो? 2। कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या 1 के 2 फैक्टर है? चले, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। आप लोगों को प्रथम 6 प्राइम नंबर का मीन बताना है। और एक अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये जो आपको बताना है, आपको बताना है फर्स्ट 11, पहली 11 नेचुरल नंबर का आपको मीन बताना है। दोस्तों ये जो मैंने नंबर बताया ना, नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी प्राकृतिक संख्या। आप लोगों को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर नंबर्स के बारे में नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहोगे तो मैं प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इन पे भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ सकता हूं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।